दोस्तों 10 जून 2024 को मैं अपने गांव में गया। वहां मेरी मुलाकात विजय भाट से हुई। आइए करते हैं विजय भाट से बातचीत और उन्होंने समाज के बारे में जो कुछ बताया सुनते हैं उनकी नमस्कार। बात। नमस्कार जी। भाई साहब, आप यहाँ गांव टांडा जिला मेरठ में हो, यहाँ मीणाओं का गांव है, इसमें आप आए हुए हो, मुझे पता चला। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? विजय भाट है जी मेरा नाम। विजय भाट। हाँ जी। भाट मतलब कौन से भाट हैं आप? हम हैं चंद्रवृदयी भाट, चंद्रकुल से। चंद्रकुल से आप। हाँ भाट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाट हैं? गंग भाट और एक जगह भाट, और हम हैं कवि भाट, जो कल्पना किया करते थे। मतलब इनके तीनों के बारे में बताइए मुझे आप। गंग भाट तो अपने गंगा जी पे जो पिंडदान करवाते अपने बुजुर्गों का, उन पे सारा रिकॉर्ड रहता है कि कौन से अपने बुजुर्ग किस समय कौन से सन में मरे थे, कौन से सन में उनका इंतकाल हुआ था, तो उनका सारा रिकॉर्ड रहता है। जगह भाट पे अपनी वंशावली होती है कि कौन से गांव से हमारा निकाल है, कौन हमारे कुल देवता हैं, कौन कौन बुजुर्ग यहाँ आए थे, कौन हमारे दादा का नाम क्या है, पड़बाबा का नाम क्या है, ये सब उन पे रहते हैं। हम हैं कवि भाट, जो इतिहास लिखते थे। हम कल्पना क्या करते हैं कि जहाँ नहीं पहुँचे रवि वहाँ पहुँच गए कवि। बहुत अच्छा। वो कहते हैं कि 4 बांस 24 गज आंगल इष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान खड़े मत चूके चौहान, के मार मार मोटे तवे इश्क बाण, पृथ्वीराज रो उड़े 36 बनगार। तो हम क्षत्रिय कुल से, सभी से हम क्षत्रिय कुल में जाते हैं और उन्हें जागरूक करने का कार्य करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आपका नाम क्या है? विजय भाट है जी। विजय भाट जी। विजय भाट जी, आप यहाँ टांडा गांव में आए हो, आप किस उद्देश्य से आए? यहाँ पे कौन है जो कि आप इनको लोगों के पास में आए? ये मीणा समाज का गांव है। ये हमारे राजस्थान बांदीकुई के पास मालाना गांव से इनका निकाल है और इनके कुल देवता मीण सर माल्याण जी हैं। तो यहाँ हम आए हुए हैं इन मीणाओं को जागरूक करने की। अपने वो कहते हैं कि वक्त बदलता है, रक्त नहीं बदलता मीणा जी। तो आओ अपनी धरोहर को संभालो। हम इनके जागरूक करने आए हैं, इनको बच्चों को बताने आए हैं कि आप कौन हो, किस वर्ण से हो और किस जाति से हो आप, और क्या क्या आप लोगों ने, आपके बुजुर्गों ने बलिदान दिया, ये सब इनको बताने आए हैं और इनको जागरूक करने आए हैं कि आज बहुत अच्छे समाज से हो, क्षत्रिय समाज से हो आप, तो आप आगे बढ़ो, अपने कुल को मत भूलो, अपने रक्त को मत भूलो। ये हम एक उद्देश्य देने आए हैं, इन्हें एक मैसेज देने आए हैं। नहीं, मैंने सुना है कि राजस्थान में मीणा एसटी में आते हैं। ये कैटेगरी तो 1947 के बाद में बनी। तो क्या आप ये मानते हो कि मीणा कोई पिछड़ा वर्ग है या कोई ऐसी जाति के लोग हैं? ये तो क्या है जी, या डरपोक हैं? नहीं, डरपोक तो किसने कहा। ये अंग्रेजों के ज़माने में, जब अंग्रेजों का अपने उससे पहले मुगलों का राज आया, तो जो क्षत्रिय कौम थी, जैसे गुज्जर हुए, मीणा हुए, अपने जाट हुए, इन सबको क्या हुआ भाई, इनको छोटी बिरादरी में, पिछड़े वर्ग में एक बागी करार कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये ही एक ऐसी समाज थी क्षत्रिय वर्ण में जो अंग्रेज़ों से डट के मुकाबला करती थी। तो जिन लोगों ने अंग्रेज़ों से हाथ मिलाया, अंग्रेज़ों का साथ दिया, तो उन्होंने कहा कि ये बिरादरी मीणा हुई, गुज्जर हुए, भील हुए, बंजारे हुए, यही आपको रोक सकते हैं। तो शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दिया। तो बेचारे पहाड़ों में रहने लगे, गरीब प्रवृत्ति हो गई इनकी। तो फिर बाद में पहाड़ों में रहने लगे, तो इन्होंने अंग्रेज़ों का विद्रोह कराया जम के। तो इन्हें फिर बाद में संविधान में एसटी में लिख दिया गया, इन्हें पिछड़े हुए वर्ग में बागी करार कर दिया गया। तो आपके मुताबिक ये पिछड़े वर्ग ऐसे नहीं है? नहीं जी नहीं, मीणा तो एक क्षत्रिय वर्ण है। ये मत्स्य संघ से लिया गया शब्द है। मीणा तो बहुत पुराना इतिहास है मीणाओं का। मुझे बताइए, ये क्षत्रिय, ये वर्ण, ये जो बने हैं, ये किस तरीके से क्या हुआ? पहले पृथ्वी पे मीणा जी 2 ही वंश थे, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी जी। अब हो गए 36। 10 चंद्रमा, 10 सूरज, 12 ऋषि बखान, 4 वंश अग्निकुंड से 36 वंश जान। जो 4 वंश अग्निकुंड से हैं वो चौहान, चालुक्य, प्रतिहार, परमार। जो चौहान वंश के तो आप हो, जो चौहान वंश से कई कूड़ियाँ फटी हुई हैं। अच्छा, जैसे कि हम चौहान वंश से हैं और हम मीणा लिखते हैं अपने आप को, तो हमने पहले समय में चौहान क्यों नहीं लिखा? लिखा था, लेकिन उसके बाद में इतिहास जला दिया गया मुगलों के टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे। उसके बाद इतिहास की खोज नहीं हुई, जब भी तो आपको आज पिछड़े वर्ग में गिना जाता है। नहीं तो मीणा आप कहीं भी चले जाओ, मीणे आपको हड़के मिलेंगे नहीं। आज भी दबदबा है मीणाओं का, ठीक हिसाब है मीणाओं का, क्षत्रिय वर्ण में है आज भी। नहीं, ऐसी कौम में तो और भी आते हैं और उनकी प्रकृति देखो और आप अपनी प्रकृति देखो। तो आप अपने समाज को, यानी कि मीणा समाज के आप भाट हो? हाँ जी, हम क्षत्रिय वर्ण के भाट हैं। क्षत्रिय वर्ण के भाट हो, जिसमें से क्षत्रिय में मीणा भी आते हैं। मीणे भी हैं, गुज्जर हैं, जाट हैं, राजपूत हैं, बंजारे हैं, लोहार हैं। ये जो क्षत्रिय वर्ण में थे, जिन्होंने डट के मुकाबला कराया। आप कुछ ऐसा कुछ बताना चाहोगे, जैसे कि महाराणा प्रताप के साथ में जो लड़ाई लड़ी, वो किस तरीके से क्या कुछ हुआ? महाराणा प्रताप के साथ जो लड़ाई, जो महाराणा प्रताप ने भी आसरा लोहारों का ही लिया था, पांचाल जिन्हें आज अपन कहते हैं जी, बंजारों का, उनका ही लिया था, जो उन्हें शस्त्र बना के दिया करते थे जी। तो वो आज उन लोगों को भूल गए। हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं, उन लोगों को भी याद करो
जो उन्होंने गाड़ी साथ या दिया, लोहार हैं, जो गाड़ी लोहार है, उन्हें आज भी एक श्राप या वरदान कह लो या शराब कह लो या उनकी प्रकृति कह लो, आज भी वो अपना घूमते फिरते हैं, लेकिन अपने से ज़्यादा प्रॉपर्टी है उनके वहाँ। बहुत अच्छा। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप विशेषकर यहाँ पर जो आए हो, मेरठ जिले के 4 गाँव में आप आए हो जो कि मीणाओं के गाँव हैं, उन मीणाओं को आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, मीणा यहाँ के संयुक्त मीणा है, बढ़िया हिसाब है इनका। क्या कहना चाहोगे उनसे? हम ये कहना चाहते हैं कि अपनी धरोहर को मत भूलो, आओ राजस्थान, अपने गांव में आओ, अपने कुल देवताओं को याद करो, अपने बुजुर्गों का सम्मान करो और अपने उन बुजुर्गों को मत भूलो जिन्होंने बलिदान दिया अपने समाज के लिए, अपने हित में, तो उनको मत भूलो। बस एक अपना एकता बना के रखो, एकता बना के रखो। पूरे समाज को आप ये संदेश देना चाहते हो कि मीणा जो है अपनी एकता को अजी वो बना के राजस्थान में कहावत है कि बंधी बुहारी लाख की खुलने के बाद में खाक की। जो बंधी हुई झाड़ू होती है ना मीणा जी, उससे अपन पूरा घर सकेर सकते हैं। अरे खुलने के बाद वो तिनका तिनका हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं होता। विजय जी, आपने बहुत अच्छी बातें की और आपने जो है मीणा समाज को संगठित होने का मंत्र दिया और ये बात आपकी बहुत अच्छी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से समस्त मीणा जातियों से अनुरोध करूंगा जो यहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, संगठित रहें, सुरक्षित रहें और जो आपकी जो बताई हुई बातें हैं, आपने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। भाट मीणाओं के होते हुए आप उनके गुणगान करते हो, उनकी वंशावलियों का गुणगान कर रहे हो, उन्हें जागरूक बना रहे हो ताकि वो अपने समाज पर, अपने अतीत पर गर्व महसूस करें और उन्नति करें, अपने आप को गिरा हुआ या कोई ऐसा ना समझें। गिरे हुए तो है ही नहीं मीणा जी, गिरा हुआ समझे क्यों? हम भी अब हम 10-15 हज़ार की जॉब कहीं कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे एक मर्यादा को निभाने आ रहे हैं यहाँ। बहुत हम बढ़िया। हमारे कुल की एक मर्यादा थी, हमारे दादा परदादा आप लोगों की दरबारों में कविता किया करते थे, कल्पना किया करते थे, झांकियाँ दिखाया करते थे, अलग अलग आप लोगों का मनोरंजन किया करते थे। लेकिन वो रजवाड़े चले गए। वो कहते हैं कि जिसके मर गए बादशाह रुलते फिरे वजीर, तो हमारे तो बादशाह मर गए तो हम भी रुलने नहीं। तो वो कहते हैं कि नर का क्या बड़ा समय बड़ी बलवान, भीला लूटी गोप क्या वही अर्जुन वही बाण। समय रांड होता है, आदमी को रांड नहीं होना चाहिए मेरे मीणा जी। आज समय रांड हो गया तो हम भी ऐसे फिर रहे नहीं, हमारा ये कर्म नहीं था। नहीं, देख लिया मीणाओं का बड़ा सा घर और वहीं पड़े पड़े इतिहास सुनाया करते थे, वहीं पड़े पड़े खाया करते थे। लेकिन वो कहते हैं कि बेसा लागी कातनी कभी करे बखान, और जो जिनके उठ गए उनके उठ गए दातार। वो सुनने वाले भी नहीं रहे और वो सुनाने वाले भी नहीं रहे। वो सांप तो निकल गया मीणा जी, और अपना ये जो लकीर है सांप की वो पीट रहे हैं बस। बहुत बढ़िया। देखो, आप समाज को जागरूक करने के लिए आज आधुनिक युग में आप जो है यहाँ पर आए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत नहीं, यहाँ साधुवाद। आपने भी हमारा बहुत सम्मान किया, इसके लिए हम भी आप लोगों के आभारी हैं। और हम आप लोगों के चाची के, आप हमारे जुजमान हो। हम कितने ही पैसे वाले बन जाएं मेरे मीणा जी, लेकिन हमारा हाथ ऐसे रहेगा और आपका ऐसे ही रहेगा। वो कहते हैं कि पैसा तो रंडी के पास ही बहुत होता है, सबसे बड़ी तो इज्जत और मान सम्मान होती है। इज्जत से जो आदमी पानी भी पिला रहा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद होता है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, राम राम। दोस्तों, आपने रवि भाट को सुना जो रूप बदल करके समाज को जागरूक करते हैं और उनके बारे में वो जानकारी इनको देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है कि आपको अपने अतीत के बारे में जानकारी हो। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपने वीडियो को देखा इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।